तो साथियों, गौतम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अपवाद तंत्र। राजस्थान के अपवाद तंत्र के अंदर हम पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र, बंगाल की खाड़ी की तरफ और जाने वाली नदियों के बारे में। तो उसमें से हमने मुख्य जो नदी है चंबल नदी, उसका अध्ययन कर लिया है। और आज हम अध्ययन करेंगे चंबल की सहायक नदियाँ, कि ऐसी कौन कौन सी चंबल की सहायक नदियाँ हैं जो अपना पानी चंबल के सारे बंगाल की खाड़ी तक ले जाती हैं। ठीक है, तो उन चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें सबसे पहले हम देखते हैं बनास नदी, क्योंकि मुख्य जो सहायक नदी है चंबल की वो बनास नदी है। ठीक है, क्यों यहाँ से हमने कल वो चंबल नदी निकाली थी। ठीक है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होती हुई हमने यानी यमुना नदी के अंदर इसको मिला दिया था। तो आज पढ़ते हैं हमें यानी इसकी मुख्य जो सहायक नदी है बनास नदी। ठीक है, तो बनास नदी जो है वो यहाँ ये अपना है राजसमंद जिला। राजसमंद जिले के अंदर खमनोर की पहाड़ी है, खमनोर की पहाड़ी। तो ये हो गया इसका उद्गम स्थल यानी बनास नदी का। अब क्या है कि राजसमंद से निकलने के बाद ठीक है चित्तौड़गढ़ में फिर भीलवाड़ा जाती है, और भीलवाड़ा से ये अजमेर, टोंक होती हुई सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वर में हमने इसको यहाँ पर मिला दिया था। यानी चंबल नदी के अंदर ये विलीन हो चुके थे, या चंबल नदी जो है उसके अंदर अपना पानी जो है उड़ेल रही है। ये अपनी बनास नदी, बनास नदी। अब बनास नदी जो है इसका उद्गम स्थल हो गया खमनोर की पहाड़ियाँ। अब बनास नदी जो है इसके ऊपर कुछ बांध बने हुए हैं, तो उन बांधों की हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये राजसमंद जिला है। राजसमंद जिले के अंदर एक बांध बना है, उसका नाम है नंदसमंद। नंदसमंद बांध, एक बांध तो ये है इसके ऊपर। इसके बाद जैसे हम जाते हैं आगे भीलवाड़ा जिले से अजमेर, अजमेर जिला जो है टोंक जिले के अंदर बिशलपुर बांध बना हुआ है। बिशलपुर ये दूसरा बांध हो गया। और तीसरा बांध जो है सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है इसरदा बांध, इसरदा बांध। ये तीन मुख्य बांध जो है बने हुए हैं। यानी नंदसमंद सबसे पहला राजसमंद जिले में, दूसरा बांध बना हुआ है बिशलपुर जो कि सबसे बड़ा बांध है इस नदी पर। कहने का मतलब बनास नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बिशलपुर बांध सबसे बड़ा। ठीक है, और फिर आगे जाकर के सवाई माधोपुर में जहाँ ये मिलती है रामेश्वर में, रामेश्वरम के पास में ही है ये अपना इसरदा बांध। यहाँ इसका मिलन जो स्थान है वो रामेश्वर है। ठीक है, ये बात मैंने कल बता दी थी। तो ये अपने यानी बनास नदी है जो कि चंबल की मुख्य सहायक नदी है। अब कुछ ऐसी नदियां हैं ठीक है जो कि बनास में आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो उसमें एक खारी नाम से नदी निकलती है। ठीक है, वो भी अपने अजमेर से निकलती है, राजसमंद से निकलती है। ठीक है, ये स्थान है बिजराल की पहाड़ी, बिजराल। ठीक है, बिजराल की पहाड़ी यहाँ से निकलती हुई ये भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में ये मिल जाती है यहाँ। ठीक है, और टोंक में एक स्थान है राजमहल, राजमहल। ठीक है, टोंक की एक तहसील है देवली, टोंक में। तो यहाँ ये मिल जाती है। और इस नदी के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण एक बांध बना हुआ है। ठीक है, ये खारी नदी है आपकी, खारी नदी। इस पर अजमेर में एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है नारायण सागर। नारायण सागर बांध यानी अजमेर की जीवन रेखा जिसे हम कहते हैं, इस बांध को क्या कहते हैं? अजमेर की जीवन रेखा। अजमेर की जीवन रेखा मतलब अजमेर जिले में पेयजल की आपूर्ति इसी बांध से की जाती है। ये महत्वपूर्ण बांध जो है वो खारी नदी पे बना हुआ है, अजमेर जिले के अंदर है।
ठीक है। अब दूसरी एक और नदी जाती है, ठीक है, वो भी यहीं राजसमंद से निकलती है, ठीक है। ये स्थान है दिवेर, दिवेर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, ठीक है। और ये जो नदी है भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान आता है बिगोद, ठीक है, बिगोद। भीलवाड़ा जिले में बिगोद में जाकर के, यानी कोठारी नदी है ये, कोठारी, ये कोठारी नदी जो है राजसमंद जिले की दिवेर की पहाड़ियों से निकल करके और भीलवाड़ा जिले में बिगोद नामक स्थान पर यानी मिल जाती है, किसमें, बनास नदी के अंदर। यहाँ ये एक त्रिवेणी संगम है, ठीक है, बिगोद। इधर से आती है एक मेनाल नदी, ठीक है, मेनाल। ये तीनों नदियाँ मिलकर के बिगोद भीलवाड़ा के अंदर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, ठीक है, त्रिवेणी संगम। कहाँ, भीलवाड़ा में, ठीक है। यानी ये इसकी मुख्य नदियाँ हुई, ठीक है, जो उत्तर की तरफ से बहती हैं या उत्तर की तरफ से आकर के मिलती हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ दक्षिण में भी एक नदी आती है, ठीक है, कि वो कौन सी नदी है। अब जो अपनी ये कोठारी जो नदी है यहाँ तक, ठीक है। अब एक दक्षिण में जिसे हम कहते हैं आयड़ या बेड़च नदी, बेड़च या इसको आयड़ नदी भी कहते हैं, ठीक है, दो नामों से इसको जाना जाता है। अब बेड़च नदी जो है ये अपना है उदयपुर जिला, ठीक है। यहाँ पर है कुछ पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों को कहते हैं गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी। यहाँ से ये नदी निकलती है, कौन सी नदी, आयड़ नदी। यहाँ से निकलने के बाद, ठीक है, उदयपुर से फिर ये यहाँ चित्तौड़गढ़ जिले में यह मिल जाती है, ठीक है। पहन की तो कोई बात नहीं, यानी यहाँ चित्तौड़गढ़ जिले में ये मिल जाती है इसमें, ठीक है। ये मुख्य नदी है इस बेड़च। ये नदी जो जहाँ से निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियाँ से, ठीक है, तो वहाँ पर इसको यानी निकलने का जो उद्गम स्थल है वहाँ पर इसको आयड़ नाम से जाना जाता है, आयड़, ठीक है। फिर आगे एक झील आती है यहाँ पे, ठीक है, इस झील का नाम है उदय सागर। कहने का मतलब है गोगुंदा के पहाड़ियों से निकलती है और वहाँ से जाकर के ये उदय सागर है, झील में जाकर के गिरती है। यहाँ तक तो इसको आयड़ नाम से जाना जाता है, लेकिन आगे जब बहती है ये उदय सागर झील से आगे तो इसका नाम जो है वो बेड़च हो जाता है, ठीक है। यही अपनी आयड़ या बेड़च नदी है, ठीक है। और इस नदी के किनारे पर, ठीक है, भीलवाड़ा में एक सभ्यता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बागौर सभ्यता, बागौर सभ्यता, ठीक है। पूछा जाए कि बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे है, आयड़ नदी के किनारे या हम कहें बेड़च नदी के किनारे, बागौर भीलवाड़ा के अंदर। अब इस नदी के अंदर एक नीचे से नदी और आकर के मिलती है, ठीक है, उस नदी का नाम है काली सिंध। काली जो सिंध नदी जो है वो आती है दक्षिण से, काली सिंध, ठीक है। ये काली सिंध नदी जो है इसकी एक और नदी सहायक नदी है जिसको हम आहू नदी के नाम से जानते हैं, आहू। एक है परवन, परवन। अब आहू और काली सिंध, आहू प्लस काली सिंध, ये दोनों नदियां जो हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, अपने झालावाड़ जिले में, झालावाड़। और झालावाड़ जिले में एक स्थान है गागरोन, ठीक है, गागरोन दुर्ग।
यानी जिसे हम जल ध्रुव कहते हैं, वो इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, यानी कहने का मतलब गागरोन जल ध्रुव जो है वो किन किन नदियों के संगम पर स्थित है, वो है आहू और काली सिंध जो नदियां हैं इनके संगम पर स्थित है झालावाड़ जिले में गागरोन दुर्ग। तो ये हो गई अपने यानी चंबल या उसकी सहायक नदियां। अब इसके अलावा आगे की जो नदियां हैं वो देखते हैं हमें कि और कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो चंबल में न मिल करके और सीधा अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ या फिर क्या यमुना नदी के अंदर अपना पानी ले जाती है। उन नदियों के बारे में हमें देखते हैं। अब आगे जो नदी आती है वो एक गंभीर नाम की नदी है। गंभीर, ये नदी जो है चंबल नदी में या हम कहें कि बनास नदी में या चंबल की सहायक नदी न होकर के एक स्वतंत्र नदी है अपने आप में। ठीक है, और ये अपना जो करौली जिला है, ठीक है, करौली जिला, यहाँ से करौली की पहाड़ियाँ में बोले इसे, करौली की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से निकलती हुई ये सवाई माधोपुर और फिर धौलपुर, यहाँ से आगे निकल जाती है। ठीक है, यानी एक करौली के अंदर इस नदी पे एक बांध बना हुआ है। ठीक है, गंभीर नदी है ये। यहाँ एक बांध है करौली जिले में ही, उस बांध का नाम है पांचना बांध। पांचना बांध जो कि राजस्थान का एकमात्र, ठीक है, अपने राज्य का एकमात्र मिट्टी से निर्मित है। मिट्टी से निर्मित, यानी पूछा जाए कि पांचना बांध जो है किस नदी के किनारे पे है, ठीक है, तो वो गंभीर नदी के किनारे के जिले में है, करौली जिले के अंदर है। किससे निर्मित है? राजस्थान का मात्र एक ही बांध है जो मात्र मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, और आगे जाते हुए ये नदी जो है मैनपुरी के पास, यूपी में एक शहर है मैनपुरी, यूपी, यहाँ पर जाकर के ये यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये हो गई अपनी गंभीर नदी जो कि सीधा अपना पानी जो है यमुना नदी के सहारे जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती है। अब इसके आगे एक नदी और है, एक नदी और बची है कि कौन सी एक और नदी है जो कि अपने आप में वो स्वतंत्र भी है। ठीक है, और साथ साथ में क्या है कि वो पहले जब बरसात अच्छी होती तो चंबल या यमुना नदी तक अपना पानी ले जाते थे, लेकिन अब बरसात की कमी के कारण क्या है कि वह नदी क्या है कि भरतपुर के आसपास ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसका नाम है बाणगंगा। ये बाणगंगा नदी आपकी। ठीक है, बाणगंगा नदी जो है इसको हम कहते हैं अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा ठीक है, टाइम में अर्जुन आने वाला है। ठीक है, बराठ के पहाड़ियाँ का जयपुर में अर्बन के लात मारी, एड्डी मार के पानी काट दियो दे बाणगंगा नदी को निर्माण हो गया, उद्गम हो गया। ठीक है, यानी इसका उद्गम स्थान जो है, स्थल जो है वो जयपुर के अंदर बैराठ की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे बैराठ की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, बाणगंगा का। फिर जयपुर से ये क्या है कि दौसा जिले में, दौसा से फिर क्या है भरतपुर जिले में, यहाँ तक बना हुआ कि यानी बाणगंगा नदी जो है वो क्या है कि बैराठ की पहाड़ियों से निकल करके और भरतपुर की सीमा तक जाती है। अब क्या है कि बैराठ जो सभ्यता है या हम क्या बैराठ की जो सभ्यता है वो इसी के किनारे है। ठीक है, और एक इसके ऊपर बांध बना हुआ है, एक तो बैराठ सभ्यता जिसे हम बोलते हैं बैराठ सभ्यता। ठीक है, वो बाणगंगा नदी के किनारे एक यहाँ पर एक बांध बना हुआ है। ठीक है, उस बांध का नाम है जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़। बाणगंगा नदी पर जमुआ रामगढ़ जो बांध बनाया गया है, इसका उद्देश्य है जयपुर जिले को पेयजल आपूर्ति करना।
यानी पीने के पानी की व्यवस्था कराने का काम क्या है कि जमुआ रामगढ़ बांध का है, जो बाणगंगा नदी का पानी इसमें एकत्रित किया जाता है और फिर बाद में क्या है कि पेयजल के रूप में इसको काम में लिया जाता है। अब आगे क्या है, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पर क्या है, कुछ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इसके सारे नज़दीक ऊपर। इन पहाड़ियों को हम कहते हैं कालखोय। कालखोय की पहाड़ी, ठीक है। ये इन पहाड़ियों के बारे में कई बार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यानी कहने का मतलब जो जनजातीय क्षेत्र है या जो जनजाति है राजस्थान की, ठीक है, मीणा जो जनजाति है, ठीक है, मीणा, इस जनजाति का ये उद्गम स्थल है। कहने का मतलब ये जनजाति यहीं से पैदा हुई। कालाखोय पहाड़ियाँ जो हैं यानी बाणगंगा नदी के सहारे फैली हुई हैं। अब क्या है, बात करते हैं मैं भरतपुर की। तो भरतपुर में यहाँ अपना एक पक्षी विहार है, ठीक है, केवलादेव। केवलादेव ये पक्षी विहार है, ठीक है। तो यानी कि इस नदी से, और केवलादेव घना पक्षी विहार है, उसको भी जल की आपूर्ति की जाती है। और फिर क्या है कि यहाँ से कुछ नहरें निकाल दी गई हैं इसी बाणगंगा से, यानी एक तो भरतपुर नहर हो गई, भरतपुर नहर, ठीक है, और एक नहर जो है इसके दक्षिण में निकाली गई है। तो दो नहर निकाल दी गई, इसके ऊपर एक बांध बना दिया गया और फिर क्या है कि नहरों के माध्यम से पानी जो है केवलादेव घना पक्षी विहार तक पहुंचा दिया जाता है। तो इसके कारण क्या है, इस नदी में जो पानी है वो यहीं समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब आगे क्या है, कभी अगर ज़्यादा बरसात हो तो ये नदी जो है आगे यमुना में जाती है, नहीं तो इस नदी को हम आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी में रखते हैं। अब पहले ये क्या है कि यमुना की सहायक नदी थी या यमुना तक अपना पानी ले जाती थी। तो साथियों कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र आज कंप्लीट होता है। कल देखते हैं हम अरब सागरीय अपवाह तंत्र। थैंक फॉर यू।